एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हमारी जो रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की प्रोसेस है वो अब और एक स्टेप आगे चलने वाले हैं, और जिसमें जैसे कि हमने ये सेकेंड स्टेज जो है रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन की, इसको 4 अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो उन 4 स्टेप्स की जो पहली स्टेप थी, जो प्रिलिमिनरी स्टेज थी, वो हमने प्रीवियस वीडियो में यहाँ पर देखी थी। आज के इस वीडियो में हम सेकेंड स्टेज पे मूव करने वाले हैं। जो सेकेंड स्टेज है रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मीन्स अब यहाँ पे एक प्रमोटर को अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए या फॉर्मेशन करने के लिए, कंपनी का जो फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे इनकॉर्पोरेशन के लिए कंपनी को कुछ एप्लीकेशन तो वहाँ पे फिल करनी ही करनी है, लेकिन उस एप्लीकेशन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन अकम्पनाइड करनी पड़ती है, अटैच करनी पड़ती है, एक्नॉलेज करनी पड़ती है। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है, वो जो इंफॉर्मेशन है, जो एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक प्रमोटर रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करता है, तो आज हम उन डॉक्यूमेंट्स को, उन इंफॉर्मेशन को या उस डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन से यहाँ पे गो थ्रू होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो एक कंपनी के प्रमोटर को, मतलब जो प्रपोज्ड कंपनी है, उस प्रपोज्ड कंपनी का जो प्रमोटर रहेगा, उसे सबसे पहले एप्लीकेशन फिल करना पड़ता है। और ये जो एप्लीकेशन फिल करना पड़ता है, इसके भी फॉर्मेट होते हैं। अगर आपकी 1 पर्सन कंपनी है तो आपको फॉर्म नंबर INC 2 में ही एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी। और अदर देन OPC, मीन्स अगर OPC छोड़ के आपकी कोई भी दूसरा कंपनी का प्रकार आपका है, तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पे जो एप्लीकेशन फिल करनी है वो फॉर्म नंबर INC 7 में आपको फिल करना पड़ता है। तो ये हमने यहाँ पे फॉर्म कौन से होते हैं या उसका फॉर्मेट कौन सा होता है ये देखा। तो अगर OPC है तो वहाँ पे फॉर्म नंबर INC 2, और अगर हम बोलेंगे कि अदर देन OPC है तो फॉर्म नंबर INC 7। इसमें फिल करने के बाद, मतलब इस फॉर्मेट में जो एप्लीकेशन फिल करना है, उसके साथ साथ ये जो यहाँ पे एक बहुत लंबी लिस्ट लगाई हुई है, ये सब डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ती है। तो 1 बाय 1 हम अभी देखेंगे कि कौन सी डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन आपको अकम्पनाइड करनी पड़ती है आपकी एप्लीकेशन के साथ जब आप इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस से जाते हो। तो सबसे पहला यहाँ पे बताया गया है नोटिस ऑफ एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। अब जो नोटिस हमने, मतलब इसकी पहले की जो स्टेज हमने प्रिलिमिनरी स्टेज देखी थी, वहां पे अब यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट्स आपको प्रिलिमिनरी स्टेज में जो हमने डॉक्यूमेंट्स एक्वायर्ड किए हैं, डॉक्यूमेंट्स हासिल किए हैं या प्रिपेयर किए हैं, उसका अब यूज होते हुए हमें दिखेगा। तो वहां हमने देखा था कि जो करस्पॉन्डेंस के लिए हमें हमारे कंपनी का एड्रेस देना होता है, या कंपनी का एक एड्रेस, परमानेंट एड्रेस अगर एस्टैब्लिश ना हो पाया हो तो स्टेट मेंशन करना होता था, और एक बहुत जल्द, मतलब वो प्रक्रिया पूरी करके, प्रोसेस पूरी करके कंपनी का एक एस्टैब्लिश हमें करना पड़ता था एड्रेस। तो वही एड्रेस जो हमने वहाँ पे मतलब हासिल किया है, उसे हासिल करने का जो नोटिस था या उसे एक्वायर करने की जो प्रोसेस थी, या उसे जो हमने मेंशन किया था रजिस्ट्रार ऑफिस में, वो सभी प्रोसेस के जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे अटैच करने पड़ते हैं आपके एप्लीकेशन के साथ। और ये जो नोटिस है, हम ये मतलब एड्रेस हमने क्यों ये किया है कि जैसे अब रजिस्ट्रार ऑफिस टू प्रपोज्ड कंपनी, इनके बीच में भी जो करस्पॉन्डेंस होने वाला है, वो करस्पॉन्डेंस किस एड्रेस पे किया जाए, तो इसके लिए ये सबसे इसेंशियल चीज समझी जाती है जो यहाँ पे हमने मेंशन की। और यही हमें हमारे जो एप्लीकेशन है या एप्लीकेशन का फॉर्म है, इसीलिए फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे एड्रेस का जो मैटर है वो क्लोज करना पड़ता है या उसके साथ अटैच करना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट है मेमोरेंडम ऑफ कंपनी। अब जो प्रिलिमिनरी स्टेज थी, इसमें हमने हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना के और प्रिंट करके तैयार रखा था। वो इसीलिए कि जैसे ही स्टेप आगे चली, हम एक स्टेप और आगे बढ़े, तो अब हमें उन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो जो हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना के रखा है, या कंपनी का जो मेमोरेंडम है, वो हमें एप्लीकेशन फॉर्म के साथ यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। और ये जो मेमोरेंडम है, ये बाकायदा बिल्कुल जो
एक रेडी फॉर्मेट है। जो टेबल्स है उन टेबल्स में जो मैंने आपको ABCDE टेबल बताया है सेक्शन 1 के अंतर्गत मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए, इन टेबल्स के अंतर्गत ही बना हुआ होना चाहिए, सब्सक्राइबर के द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए, ये सब बातें इसमें आती है। फिर है अप्रूवल ऑफ सेक्टोरल रेगुलेटर्स। अगर आपकी जो प्रपोज्ड कंपनी है वो अगर मतलब उस कंपनी की जो एक स्कोप जिसको बोलेंगे हम वो बहुत ज़्यादा वाइडर है, या जिसको हम बोलेंगे कि ऐसा थोड़ा मतलब जिसको हम बोलते हैं कि थोड़ी ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे हमें एक अपर अथॉरिटी की या एक सेक्टोरल रेगुलेटर की वहाँ पे अप्रूवल की ज़रूरत पड़ सकती है। इस कंडीशन में आपने सेबी, RBI ऐसे सेक्टोरल रेगुलेटर से अगर वहाँ पे अप्रूवल लिया है या उसकी ज़रूरत थी और आपने ले रखा है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना पड़ता है। फिर है 4th नंबर आर्टिकल्स ऑफ कंपनी। आर्टिकल्स ऑफ कंपनी जो जैसे हमने मेमोरेंडम ऑफ कंपनी यहाँ पे ज्वाइन किया है, वैसे ही इंटरनल मैनेजमेंट के लिए जो आपने एक यहाँ पे बनाया हुआ है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो आपको यहाँ ज्वाइन करना पड़ता है। प्राइवेट कंपनी के लिए कंपनी लॉ सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 68 के अंतर्गत यहाँ पे आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है। सेम चीज अप्लाइड OPC पे भी होती है। और जो अदर कंपनीज है उनके लिए हम टेबल फॉर्म में जो यहाँ पे है वो मतलब हम देखते हैं। और उसके अलावा मतलब आर्टिकल ऑफ कंपनी जो है वो आर्टिकल ऑफ कंपनी में मतलब इस आर्टिकल्स में या जिसको हम बोलेंगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम यहाँ पे देखते हैं कि कंपनीज का जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसके लिए जो एक पूरी प्रक्रिया बनाई गई है वो यहाँ आपको मेंशन करनी होती है एक फॉर्म में, एक स्टेटमेंट फॉर्म में। और उस स्टेटमेंट को हमें यहाँ अटैच करना है एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट की प्रोसेस करते हुए। उसके बाद 5th स्टेज है डिक्लेरेशन एज टू कंप्लायंस विथ लीगल रिक्वायरमेंट। अब ये जो है ये फॉर्म नंबर INC 8 में ये डिक्लेरेशन फिल करना पड़ता है। मतलब इसके सब स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स है, या आप अंडरलाइन करके लिख के भी रख सकते हो जब आप वीडियो यहाँ पे देख रहे हो। तो इसके लिए जो डिक्लेरेशन हमें प्रोवाइड करना है कंप्लायंस के लिए या हमने लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल की है, ये यहाँ पे बताने के लिए अगर आपको मतलब डिक्लेरेशन आप दे रहे हो तो ये डिक्लेरेशन फिल करना पड़ता है फॉर्म नंबर INC 8 में। और ये डिक्लेरेशन किसके द्वारा दिया जाता है, तो जो एडवोकेट्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, सॉलिसिटर्स है, जो प्रैक्टिस में है और फिलहाल आपकी कंपनी फॉर्म करने के लिए या फॉर्मिंग ऑफ कंपनी की जो प्रोसेस चल रही है इसमें आपके साथ है, आपके मीन्स प्रमोटर के साथ है, उनके द्वारा ये डिक्लेरेशन दिया जाता है। उसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि मतलब यहाँ पे ये जो डिक्लेरेशन है ये तो मैंने अभी यहाँ पे आपको ऑथराइज्ड पर्सन बताए, इनके अलावा प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, ये भी यहाँ पे हमें डिक्लेरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा 6th पॉइंट है एफिडेविट फ्रॉम सब्सक्राइबर्स एंड पर्सन्स नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर। अब जो सब्सक्राइबर है या फर्स्ट डायरेक्टर है इनसे हमें एफिडेविट लेना है और वो एफिडेविट अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ज्वाइन करना है, अटैच करना है। तो जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसकी सत्यापन के लिए, उसके ट्रूनेस के लिए हम ये सब प्रोसेस कर रहे हैं कि हमने जो जो लीगल रिक्वायरमेंट्स की है, डॉक्यूमेंटेशन किया है, ये सब पूर्ण रूप से सच है। तो इसी में एक यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट और देखते हैं कि एफिडेविट हम ले रहे हैं सब्सक्राइबर या फर्स्ट डायरेक्टर से। तो ये एफिडेविट क्यों ले रहे हैं, तो इसमें इस एफिडेविट में केवल यही लिखा होता है कि जो भी हमने लीगल फॉर्मेलिटीज की है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन किया है वो पूर्ण रूप से सच है, उसमें कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्शन का मतलब कोई ऐसी जिसमें बोलेंगे कि अंश तक नहीं है, ऐसी सब बातें वहाँ पे मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि इंफॉर्मेशन है कंसेंट देना, तो वो यहाँ पे सब्सक्राइबर या फर्स्ट डायरेक्टर देते हैं। उसके बाद है पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर। अब पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर में आएगा कि यहाँ पे जो आपका सब्सक्राइबर है, जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7, प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 और OPC के लिए मिनिमम 1 यहाँ पे सब्सक्राइबर होना चाहिए। और उसका नाम हमें हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में यहाँ पे जोड़ना पड़ता है। तो जब हम वो नाम यहाँ जोड़ते हैं तो उन नामों का या जिन नामों का हमने उल्लेख हमारे मेमोरेंडम में किया है उन सभी नामों के बारे में अब यहाँ पे हर एक सब्सक्राइबर की आपको जानकारी देनी है। फिर जानकारी कौन कौन सी आएगी, तो उनका नाम, सरनेम,
फैमिली नेम, उनकी नेशनैलिटी, उनका ऑक्यूपेशन, उनका डिस्क्रिप्शन, हर चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन वो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में फिल करना होता है बाकायदा, जब एप्लीकेशन हम वहाँ पे देते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में इनकॉर्पोरेशन के लिए। फिर 8वीं यहाँ पे स्टेज बताई गई है पर्टिकुलर ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स। अब जो फर्स्ट डायरेक्टर है वो फर्स्ट डायरेक्टर के जैसे अब यहाँ पर्टिकुलर्स में जो चीजें आई थी, नाम मतलब नेम, सरनेम, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन, ये सब चीजें फर्स्ट डायरेक्टर के संदर्भ में हम अलग देंगे या उनके बिहाफ में हम यहाँ पे उनके पर्टिकुलर्स के लिए यहाँ पे उनकी सब जानकारी प्रोवाइड करेंगे। फिर है 9th नंबर का पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अगर डायरेक्टर का मतलब जैसे कोई इंटरेस्ट इस कंपनी की जो पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, अफेयर्स ऑफ कंपनी रहने वाली, उसमें अगर जितना भी डायरेक्टर का इंटरेस्ट है वो सब इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी मतलब जिसको हम बोलते हैं कि डिक्लेयर करनी पड़ती है, पहले ही बतानी पड़ती है। उसके बाद है 10th पॉइंट है कंसेंट टू एक्ट एज ए डायरेक्टर। अब जो डायरेक्टर हमने मतलब जिन लोगों का नाम एज ए फर्स्ट डायरेक्टर या डायरेक्टर बोल के यहाँ शो किया है, उन डायरेक्टर्स ने विलिंगनेस से, कोई भी जोर जबरदस्ती के द्वारा नहीं, विलिंगनेस से हमें एक कंसेंट प्रोवाइड किया है कि वो यहाँ पे डायरेक्टरशिप करने के लिए पूर्ण रूप से मतलब वो हम जिसको बोलेंगे कि हैप्पीली उन्होंने ये पोस्ट ली है और वो काम करने के लिए तैयार है, तो वो कंसेंट उनसे हमें लेना होता है और वो कंसेंट हमारे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जोड़ना पड़ता है। क्योंकि अगर आगे जाके कोई फ्रॉडुलेंट एक्शन होता है, कोई ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है, तो वहाँ पे डायरेक्टर्स जो है वो अपने हाथ खड़े ना कर दे कि ये हमने मतलब ये सब काम हमारे द्वारा ना किया गया है या मतलब हमारी इस काम में कोई रुचि नहीं थी, जबरदस्ती हमारा नाम आ गया, ऐसी बातें आगे जाके उभर के ना आए। इसीलिए हम यहाँ पे हर एक स्टेप को क्लीन करते जा रहे हैं, हर एक स्टेज को यहाँ पे एक ऐसी मतलब उसमें एक ऐसा जिसको बोलते हैं ना कि साफ रखना कि कोई भी आगे जाके दिक्कत ना आए। तो वो सब बातें हमें यहाँ दिख रही है कि ये सब बातें एप्लीकेशन के साथ जोड़ने की क्या जरूरत है, कि हम रजिस्ट्रार को प्रूव कर रहे हैं कि यहाँ पे जो वर्क होने वाला है या जो वर्क हुआ है डॉक्यूमेंटेशन का या लीगल फॉर्मेलिटीज का वो बिल्कुल सही और हमने यहाँ पे जो लॉ है उसको फॉलो किया है उसके लिए। तो इसीलिए हमें कंसेंट लेना पड़ता है फर्स्ट डायरेक्टर से कि उसने विलिंगनेस से ये जो जॉब है, ये जो कार्य है वो स्वीकार किया है, अडॉप्ट किया है। उसके बाद है कॉपी ऑफ द लेटर कन्फर्मिंग रिजर्वेशन ऑफ द नेम। तो ये रजिस्ट्रार ऑफिस ही हमें प्रोवाइड करता है, तो उसी की जो कॉपी हमें मिली है उसी कॉपी की हमें वहाँ पे एक जो जेरोक्स होती है वो प्रोवाइड करनी होती है या कॉपी वहाँ पे अटैच करनी होती है विथ एप्लीकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट है वो है पावर ऑफ अटॉर्नी बाय द सब्सक्राइबर। अब ये सबसे मेन चीज या नया पॉइंट है, ये सब चीजें हमने कहीं ना कहीं इसके पहले के वीडियो में थोड़ा इसके बारे में जानकारी ली थी, हर एक वर्ड या हर एक पॉइंट आपके लिए फैमिलियर था, बट यहाँ पे जो ये नया वर्ड आया है पावर ऑफ अटॉर्नी, जो सब्सक्राइबर के थ्रू या सब्सक्राइबर के बिहाफ में किसी एक व्यक्ति को दी जाती है, तो इसका क्या अर्थ है। तो सबसे पहली बात की जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे हमें सब्सक्राइबर की सिग्नेचर लेनी होती है, तो अगर सब्सक्राइबर जो है वो अनेबल है, वो उस सिग्नेचर को देने के लिए उस समय हमें अवेलेबल नहीं हो सकता या वो किसी भी कारणवश वो नहीं करना चाहता, तो उसने लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करके जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो एक पर्सन को प्रोवाइड करनी चाहिए, वो उस पर्सन को दी हुई होनी चाहिए। तो फिर वो पर्सन जो है उस पर्टिकुलर सब्सक्राइबर के बिहाफ में वहाँ पे वो जो भी प्रोसेस है, जैसे मेमोरेंडम पे सिग्नेचर की प्रोसेस हो, कंसेंट देने की प्रोसेस हो, ये सभी प्रोसेस वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी जिस पर्सन को मिली है वो करता है। अब इसको मैं कोरिलेट करके आपको बताती हूँ। आपने 1956 का जब एक्ट पढ़ा होगा तो वहाँ पे प्रॉक्सी की एक संकल्पना पढ़ी होगी आपने, कि जैसे अगर जो मतलब डायरेक्टर्स है वो अगर एब्सेंट रहते तो वो अपने जगह अपना एक जो प्रतिनिधि है वो बना के भेजते हैं और फिर उसे हम प्रॉक्सी कहा करते थे ना। तो वो जो प्रॉक्सी वाली टर्म है वो यहाँ पे जो जिसको लॉ या लीगल एसेंट में जो कहते हैं, उस व्यक्ति को जो अधिकार दिए जाते हैं, तो उस अधिकार प्रोवाइड करने को, राइट्स प्रोवाइड करने को पावर ऑफ अटॉर्नी देना कहते हैं, करके यहाँ पे वर्ड आया है पावर ऑफ अटॉर्नी बाय द
सब्सक्राइबर, ये किसी एक प्रतिनिधि को, उसके व्यक्ति को दी जाएगी और वो फिर पूरे काम ऑन द बिहाफ ऑफ सब्सक्राइबर फुलफिल करेगा हमारी फॉर्मेशन की प्रोसेस में। इसके बाद भी यहाँ पे 2 पॉइंट है, जो है 13 नंबर का पॉइंट है पावर ऑफ अटॉर्नी टू मेक करेक्शन। अब यहाँ पे ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है करेक्शन के लिए, ऑल सब्सक्राइबर ऑलरेडी एक पर्सन को दे रखते हैं कि अगर कोई ऐसी दिक्कत आ जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, कोई ऐसी मतलब बात हो जाए जो सही करने की जरूरत पड़े, तो सब मतलब एक समय इकट्ठे ना हो सकते हैं, तो इसीलिए एक पर्सन को पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट या 13 पॉइंट है पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर द करेक्शन। और 14th नंबर का लास्ट पॉइंट है पेमेंट ऑफ फीस। तो मैंने जैसे शुरुआती इसमें ही आपको बताया था कि ये जो एप्लीकेशन का फॉर्म है ये ओपीसी है तो फॉर्म नंबर INC 2 या अदर देन ओपीसी है तो फॉर्म नंबर INC 7 में फिल करना होता है विथ प्रिस्क्राइब फीस। मतलब यहाँ पे जो प्रिस्क्राइब फी है, जो निर्धारित शुल्क है, उसके साथ हमें भरना होता है, तो उसी शुल्क का अब पेमेंट करना है। 14th स्टेप क्या है? पेमेंट ऑफ फीस। तो यहाँ पे जो पेमेंट है वो करना होता है और ये आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर सकते हो या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके कर सकते हो, ड्राफ्ट या चालान के थ्रू कर सकते हो। ये पेमेंट करने के यहाँ पे अलग अलग वे बताए गए हैं। और ये जो पेमेंट की प्रोसीजर है या ये जो सब चीजें हैं, ये हमें जब कंपनी का नाम मिला है या जो जब रिजर्वेशन हुआ है हमारे नाम का या नेम का कंपनी के, उसके 60 दिन के भीतर करना पड़ता है। मतलब ये सब प्रोसेस हमें 60 डेज के अंदर करनी होती है। और जब आपको मतलब नाम मिला है कंपनी का, क्योंकि ये जो नाम है, रिजर्वेशन हुआ है कंपनी के नाम का, ये केवल 60 दिनों के लिए वैलिड होता है। और अगर आने वाले आगामी 60 दिनों में आपने ये सब प्रोसेस नहीं किया, पेमेंट की प्रोसेस नहीं की, क्योंकि ये तो सब ठीक है, बट पेमेंट की प्रोसेस जो अल्टीमेट आपका डेस्टिनेशन है वो अगर आपने नहीं किया, जिसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या आगे की प्रोसेस होगी, 3rd स्टेप पे आप जाओगे, तो उसके लिए जो पेमेंट की प्रक्रिया है वो अगर आप 60 डेज के अंदर नहीं करते हो तो आपका जो रिजर्वेशन हुआ है नाम के लिए वो कैंसिल भी हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने 13 अलग अलग स्टेप्स के जरिए एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे स्टडी किया है। मुझे आशा है ये भी आपको समझ आया होगा। थैंक यू।